हर जगह न्याय की गुहार लगी हुई है और इस गुहार को लेकर एक फिल्म के रूप में जो कि न्याय द जस्टिस है, जुबैर आ गए हैं सुशांत की आवाज़ बनकर, सुशांत का किरदार लेकर। तो सुशांत सिंह राजपूत जो हर जगह जिसकी बात है आज, सब चाहते हैं कि न्याय मिले, तो इस फिल्म के ज़रिए कितना न्याय मिल पाना है उन्हें? पर्सनल लेवल आई ऑल्सो थिंक द सेम थिंग दैट न्याय द जस्टिस मिलना चाहिए। और फर्स्टली सुशांत, इट्स नॉट अबाउट दिस। मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये फिल्म करने का माई मोटिव इज़ नॉट अबाउट मनी, नॉट अबाउट माई करियर वाइज, बिकॉज आई नो दिस गाय एंड हु वाज काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरी वन एंड यूथ से लेके, एंड आई एम वन ऑफ द यूथ जो सुशांत को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। और व्हेन आई फर्स्टली केम टू बॉम्बे इन द जिम ऑल्सो, आई हैव जस्ट सीन दिस गाय एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड, so much of energy, and he was doing Pavitra Rishta that time. So उस टाइम पे मुझे लगा कि यार कुछ तो डिफरेंट है, एंड दैट गाय गॉट सो मच ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग। सो अपने आप ही सबकॉन्शियसली इंस्पायर हो गया था। एंड आफ्टर दिस न्यूज़ आई वाज 1-1.5 महीने तक मैं भी शैटर्ड था, एंड फ्लैशेस आते थे जाते थे। तो दिल से मुझे लगा कि अगर कभी ना कभी मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी एक्टिंग के ज़रिए सुशांत का अक्स दिखा पाऊँ दुनिया को, बिकॉज ऑन स्क्रीन एवरी वन हैज़ सीन हिम, बट ऑफ स्क्रीन नो वन नोज कि क्या हुआ है, कैसे रहता था। तो वो मैं कोशिश करूँगा। तो दिस फिल्म इज़ इंस्पायर्ड, एंड एज द नेम इटसेल्फ सेज न्याय द जस्टिस इज़ अबाउट द जस्टिस। सो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि फिल्म में यही दिखाएं कि जस्टिस मिलना चाहिए, और जब तक ये फिल्म बनती है, निकलती है, तब तक जस्टिस भी आ जाएगा, बिकॉज पूरी की पूरी जनता इंडिया की एक होके एक जस्टिस के लिए मांग कर रही है। तो फिल्म में भी वही होगा जो अभी तक लोगों को पता है, बट इन द लैंग्वेज ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड इट्स माई ऑनर एंड प्रिविलेज कि मैं उसको दिखा पा रहा हूँ लोगों को, और कुछ ऐसी कोशिश कितना वर्क किया है सुशांत जैसा बनने के लिए, कितना बॉडी लैंग्वेज, कितना बॉडी पे वर्क है। सुशांत बड़े फिट थे, मतलब कितना See, I know Sushant 1-to-1. So I have known his body language. I know how he used to walk, how he used to talk, how he used to do kicks even. He is the one who has taught me kicking और flips and everything. Martial arts हम लोग ने साथ में किया है, और उनका ट्रेनर भी, मेरा ट्रेनर भी सेम थे। तो मुझे बहुत करीब से मैंने देखा है और नोटिस किया है और ऑब्जर्व किया है। तो अदर देन आई एम नॉट वॉचिंग हिज फिल्म, बिकॉज फिल्म में जो एक्टिंग की है तो एवरी वन नोज दैट ही इज़ अ लेजेंड, बट ऑफ स्क्रीन हाउ ही वॉज, आई मीन लाइक जो इंटरव्यूज़ देता था या जैसे बातें करता था, तो ही वॉज वेरी चार्मिंग गाय। और बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ इस फिल्म से भी और इस फिल्म के ज़रिए सुशांत से भी। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जितना मैं जाना हूँ पर्सनली, उसी स्किन में जाके लोगों को अपना कैरेक्टर दिखाऊँ। पर हम फिर से जानना चाहेंगे कि कैसे मिले सुशांत को पहला सीरियल, मतलब एक बार सुशांत को जब फर्स्ट मीटिंग होगी, कितनी यादें, कितनी मेमोरीज है, क्या क्या याद आता है सुशांत के लिए? बहुत कुछ याद आता है, हिज वॉक, एंड हम लोग ग्रीन रूम में जाके बात करते थे, बिकॉज ही वॉज डूइंग पवित्र रिश्ता दैट टाइम, और मैं नया नया था बॉम्बे में। तो आई यूज टू आस्क हिम कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, एंड ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस थिंग, बिकॉज उन्होंने बताया था कि मैंने बालाजी किया है, और मैंने भी फिर टीवी किया और बालाजी ही किया, एंड कोई बहुत सारी चीज़ें मैच होती हैं। इवन हिज बर्थडे, 21 ऑफ जैन, मेरा 21 ऑफ मार्च। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अननोइंगली मुझे लगता था यार ये तो मैं हूँ, और मुझे देख के इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार अमेजिंग गाय, वेरी चार्मिंग गाय। तो मैं बयान नहीं कर सकता, बट हाँ इतना बता सकता हूँ कि आई हैव सीन हिम, सो आई नो हिज बॉडी लैंग्वेज, आई नो एवरीथिंग, आई नो हाउ यूज टू लाफ, हाउ यूज टू स्माइल। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इतना बता नहीं, बिकॉज इट्स अ पर्सनल कनेक्शन, और ये फिल्म करने का भी मेरा सिर्फ पर्सनल कनेक्शन है। आई वॉज प्रिपेयरिंग सम अदर रोल, बट आई गॉट दिस ऑफर एंड आई इमीडिएटली। जब पहले जैसे ही अप्रोच हुआ, मतलब आपको कि सुशांत का रोल आपको प्ले करना है, तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि इतने करीबी दोस्त रहे सुशांत के, इतना आइडल माना है सुशांत को आपने, और उसी का रोल इस कंडीशन में। देखिए 2015 तक आई वॉज इन टच विथ हिम। उसके बाद मैं भी जिम से चला गया, ही ऑल्सो बिजी इन फिल्म्स एंड गॉट इन डिफरेंट जिम, बट अपडेट्स रहता था और सब पता रखता था। सोशल मीडिया इतना बड़ा है आज की डेट में, बट जब ये पहली बार मुझे ऑफ़र आया था तो मैंने 3 दिन लगाया, 3 बार मीटिंग की, एंड 3 बार मीटिंग के बाद डिसाइड किया, अपने आप को काम किया, एंड बिकॉज पीपल आर वेरी सेंसिटिव, एंड मैं ये कहना चाहूँगा जितने पीपल सेंसिटिव, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, एंड मैं भी उतना ही सेंसिटिव हूँ सुशांत को लेके। बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इट्स अ ट्रिब्यूट दूँ कि अपनी तरफ से कुछ ऐसा करके दिखाऊं, अपनी एक्टिंग की तरफ से, कि जहाँ भी होगा और जो भी देखेगा वो खुश हो जाएगा। दैट्स ऑल।
एक्चुअल केस की बात करें तो क्या लग रहा है आपको अभी तक का जो कितना जस्टिस मिल रहा है, मिल पाया है? ट्रस्ट माई कंट्री, आई ट्रस्ट द लॉ, आई ट्रस्ट सीबीआई। और मैं सिर्फ आधे से ज़्यादा सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि लोग अपने परसेप्शंस बना रहे हैं, रिजल्ट्स बना रहे हैं। इफ़ सीबीआई इज़ इन्वेस्टिंग द केस तो इन्वेस्टिगेशन पे हम पूरा ट्रस्ट रखते हैं, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कंक्लूजन नहीं देना चाहिए। और आई गेस रिज़ल्ट जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है, बट वो बंदा तो चला गया। जो इंसान इतना जीना जानता था, जो इतना लोगों से बातें करना जानता था, वो तो चला गया। तो उसकी कमी तो हमेशा रहेगी। अब रिजल्ट फेवर में आए, नॉन फेवर में आए, डजंट मैटर। द थिंग विच वी लॉस्ट हिम, सो वी लॉस्ट हिम। सो आई होप सो जस्टिस मिले और सीबीआई इस केस का रिजल्ट जल्दी निकालेगा। सरला जी ने ये प्रोड्यूस की है, और एडवोकेट अशोक सरावगी जो है, वो एडवोकेट साहब जो है उनका इनपुट्स उन्होंने काफ़ी नज़दीक से इस केस को देखा है, और उनके भी कुछ इनपुट्स इसमें है। तो क्या लगता है कितनी उन चीज़ों पर रोशनी डलेगी जो चीज़ें बाहर नहीं आई हैं? मैम, व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम ही टोल्ड मी ऑल द थिंग्स कि मैनेजिंग है और सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, बिकॉज ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, तो मुझे सारी डिटेल उनको ज़्यादा पता है हम लोगों से ज़्यादा। बट ही कांट डिस्क्लोज इट मच, बट फिल्म की स्टोरी से रिलेटेड, बिकॉज ही ओनली हैज़ रिटन द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म, तो उनको ज़्यादा पता है और फिल्म की स्टोरी में दिखाने की कोशिश की गई है। तो उनके बोलने से अच्छा मैं डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट करके सारी डिटेल ले लेता था, बट सब कुछ उन्होंने फिल्म में डाल दिया। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो उनको पता है और हम लोगों को नहीं पता है, वो हमें फिल्म के ज़रिए पता लगेंगे। काफ़ी कुछ पहलू इस फिल्म के ज़रिए लोगों के सामने आने वाले हैं, अब ये कह सकते हैं। Exactly, मैं कह सकता हूँ ये कि इस फिल्म के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो उनको पता है और जो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। मैं जब स्क्रिप्ट की सीन पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये हुआ था, ऐसा है, ऐसा सीन करना है। एंड दिस फिल्म इज़ बेसिकली पीपल आर नॉट कनेक्टिंग डायरेक्टली। उनको लोगों को ये कनेक्शन करना चाहिए कि जो ऑफ स्क्रीन था वो बंदा, लाइक आई एम गिविंग इंटरव्यू टू यू, एंड आफ्टर दैट वो बंदा किससे क्या बात करेगा, वो क्या बात करेगा कि मुझे यार भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, यार मुझे कहाँ जाना है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ मेन फोकस ऑफ द फिल्म, वो दिखाई गई है फिल्म में। तो पोस्टर की बात करें तो फर्स्ट ही उसमें जो डेड बॉडी का जो फर्स्ट फोटो जो बाहर हुआ था, वैसे ही पूरा सेम सीक्वेंस अभी तक का कितना शूट हुआ है अभी तक, और कैसा रहा अभी तक का शूटिंग? तो वी आर और 30% शूट हो गया है, शूट इज़ गोइंग ऑन। अभी भी मैं शूट से ही आ रहा हूँ डायरेक्टली, और हेल्दी शूट हो रहा है और मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैंने वापस से काम स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऑल्सो। तो मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि अब अभी टीवी पे होल्ड पे है मेरा, तो बिकॉज बैक टू बैक आई एम शूटिंग फिल्म्स। बट ये फिल्म मेरे से दिल से बहुत कनेक्टेड है, और न्याय द जस्टिस के नाम से मैंने नाम सुना, फिल्म की स्टोरी सुनी, व्हाट आई हैव टू प्ले वो सुना, तो मुझे अपने आप कनेक्शन आ गया। तो आई एम वेरी इमोशनली एंड सेंटिमेंटली वेरी कनेक्टेड टू द फिल्म। द इमोशंस आर कनेक्टेड। जैसे सुशांत से तो आप मिले हैं, और लेकिन अगर बात करें सुशांत की फैमिली या इस फिल्म के लिए कुछ आउटपुट्स उनकी तरफ से कुछ पर्सनली आप जाके मिले हैं, किसी से कुछ पूछा है, कुछ कैरेक्टर को लेके, रोल को लेके कि सुशांत कैसे थे, तो वो अपने आप में आपने लाने की कोशिश की हो, उनकी बहनों से मिले हो, परिवार से मिले हो? ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक मैंने, और ना ही कोशिश कर सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू ज़ख्मों पे नमक झड़कने वाला काम मैं नहीं करूँगा। बट इतना कहूँगा कि जितना मैंने देखा है, क्योंकि एक इंसान को परखने के लिए वो कितना डीप है, कितना अच्छा है, वो आपको एक झलक काफ़ी हो जाती है। और मैंने सुशांत को जितना उनकी जो बॉन्डिंग थी वो एक स्ट्रॉन्ग थी, इवन वी यूज्ड टू डिस्कस, ही यूज्ड टू सजेस्ट मी दिस थिंग दैट यू शुड डू टीवी, एंड बिकॉज आई वाज इनिशियली फोकसिंग ऑन फिल्म्स, तो ही टोल्ड मी दिस थिंग, एंड फॉर्चुनेटली आइडल, या एग्जैक्टली, टू फॉलो द पार्ट, बिकॉज ही इज अभी भी नहीं बोलूँगा, ही इज़ अ लेजेंड हु वाज अ डाई हार्ड फैन ऑफ शाहरुख सर। उनका भी पाथ वही था, टीवी से फिल्म। So सुशांत also did the same thing and even told me the same thing and I am also following the same thing. तो मैं बहुत ज़्यादा इसलिए कनेक्टेड हूँ, जो लोग यहाँ से नहीं हैं, बाहर से आते हैं, कुछ अपने दम पे अपने मुकाम अचीव करते हैं, तो सुशांत was one of them. And तो मुझे नहीं लगता कि वो पर्सनल फैमिली में जाके बात करनी चाहिए, या बिकॉज दे आर ऑलरेडी शैटर्ड, दे आर ऑलरेडी इन पेन। और आप जब किसी इंसान के बारे में जाके उससे बात करते हो उसी के बारे में, तो आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं, आपको मूव ऑन होने में टाइम लगता है, बिकॉज आई एम श्योर इट्स अ वेरी बिग लॉस ऑफ द फैमिली। एंड किसी भी इंसान के साथ तो मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं, बट एज अ फ्रेंड भी आप अगर कि सुशांत के बाद कभी मिलने के लिए गए या ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ? क्योंकि मेरा 5 साल पहले का रिश्ता था, तो अब आई डोंट नो दे के वो लोग पहचानेंगे भी या बोलेंगे भी कि कोई भी आके बोल सकता है, बिकॉज ये बहुत पर्सनल था। मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, बिकॉज जब आप किसी को इंस्पिरेशन मानते हो तो यू डोंट शेयर मच, यू जस्ट ऑब्जर्व द पर्सन। और सुशांत
मेरी ज़िंदगी में सबकॉन्शियसली बैठा और मुझे पता ही नहीं लगा. The way I talk now, the way I walk now, the character which I'm playing, I'm trying to be me. I'm trying to portray all the emotions as me, but मैं सुशांत की स्किन में प्ले कर रहा हूँ. तो वो चीज़ मुझे हेल्प हुई है और मेरा बहुत पर्सनल कनेक्शन. आई समटाइम फील बिकॉज ये हादसा होने के बाद 1-1.5 महीने तक ही यूज्ड टू कम इन माई ड्रीम्स ऑल्सो, यू नो, ऑल द फ्लैशबैक्स एंड ऑल द थिंग्स. और मैंने किसी को नहीं बताया. मैंने ऊपर वाले से बोला था कि कभी मुझे कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है या कुछ डांस का ट्रिब्यूट देता हूँ या एक्टिंग का, तो आई डेफिनेटली ट्राई टू डू इट. दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई एम ट्राइंग टू डू इट नाउ. तो क्या कहना चाहेंगे ज़ुबैर जनता से, ऑडियंस से, कि इस फिल्म को किस तरीके से देखें, क्या क्या और खुलासे देखने मिलेंगे यहाँ? देखिए, इस फिल्म को सिर्फ पॉजिटिव लें. न्याय द जस्टिस जो नाम है, जो आप लोग जानते हैं, वही सब दिखाएंगे, एंटरटेनमेंट के ज़रिए दिखाएंगे. दिस फिल्म इज़ नॉट मेकिंग कैश ऑफ द इंसिडेंट. दिस फिल्म इज़ नॉट मेकिंग करियर्स. दिस फिल्म इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसर हु इज़ ऑल्सो अ राइटर एंड द लॉयर अशोक सर, जो इतना ज़्यादा रिलेटेड है इस केस से, इतना ज़्यादा डीपली उन्होंने पढ़ा है. तो इस फिल्म के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो शायद अभी तक आउट नहीं हुई हैं. वही चीज़, यही मेरा मोटिव भी है करने का. आई एम नॉट मेकिंग कैश ऑफ इट, आई एम नॉट मेकिंग मनी ऑफ इट, आई एम नॉट मेकिंग करियर ऑफ इट. आई एम जस्ट गिविंग ट्रिब्यूट टू सुशांत. आई एम जस्ट गिविंग ट्रिब्यूट टू द वन who is immortal, I guess, who will live forever. And जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे अंदर मेरी इंस्पिरेशन बन के रहेगा, डेफिनेटली. जब तक ये फिल्म पूरी हो और इधर भी न्याय मिले और वहाँ पर भी आपको ऑडियंस के द्वारा भी ज़रूर न्याय मिले. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट ज़ुबैर. या कैमरामैन महेश मौर्य के साथ नुपुर मावची, मुंबई आज तक.